आज का विषय है जीवन में आध्यात्मिक अनुभव। आप सभी ने अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभव अवश्य किए होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि आध्यात्मिकता भी जीवन में परम आवश्यक है। मन की शांति के लिए, मन की सुकून के लिए, जीवन में खुशियों के लिए आध्यात्मिकता भी आवश्यक है। ये भी जीवन का एक पार्ट है। उसे अभी आप स्वीकार करके चलते हैं तो जीवन खुशियों भरा होता है। अब देखने की आवश्यकता है, भौतिकता और आध्यात्मिकता दो चीज़ें हैं। भौतिक वो जो सामने दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे प्रकृति दिखाई दे रही है, शरीर दिखाई दे रहा है, वस्तुएं दिखाई दे रही है, संबंध, ये सारी चीज़ें भौतिक के अंतर्गत आती हैं। और आध्यात्मिकता जो दिखाई नहीं दे रही है तो उसका वजूद, लेकिन आँखों से देख नहीं पा रहे हैं। जैसे आपका विचार है, आपका चिंतन है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी कल्पनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपका निर्णय है, ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका वजूद अवश्य है, अस्तित्व अवश्य है। इसलिए इनको कहा जाएगा ये आध्यात्मिक विषय है। यदि मन में कोई विचार पैदा होता है तो उसे आध्यात्मिक माना जाएगा। यदि कोई हाथों के द्वारा कर्म होता है तो वो भौतिक माना जाएगा। यदि मन के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इमोशंस आपके अंदर पैदा होते हैं, किसी के प्रति प्रेम पैदा होता है, तो वो उसे आध्यात्मिक माना जाएगा। लेकिन यदि वही आपने शरीर के द्वारा कोई कार्य किया है, वो भौतिक माना जाएगा। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय है, दोनों के बिना जीवन नहीं है। भौतिक यानी प्रकृतिकृत चीज़ें हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं, और अभौतिक कहें या आध्यात्मिक कहें, वह जो आँखों से देखा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार आपकी कामनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपका निर्णय है, आपका एहसास है, जिसे आप कहेंगे आपकी फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब आध्यात्मिक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं दुनिया का हर इंसान अपने जीवन में, जीवन पर्यंत यही चाहता है, यही इच्छा रखता है कि उसके जीवन में शांति रहे, उसके जीवन में सुकून हो, उसके जीवन में सुख हो, उसके जीवन में खुशियाँ हो, उसके जीवन में प्रेम हो, उसके जीवन में आनंद हो, उसके जीवन में स्वतंत्रता हो, उसके जीवन में शक्ति हो, उसके जीवन में दिव्यता हो। मतलब वह अपने जीवन को ऐसा जीवन देखना चाहता है। अब हम आपसे बात पूछने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये कहें तो अच्छा, अब हम आपसे डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं, क्या वास्तव में इसे आप भौतिक कहेंगे या आध्यात्मिक कहेंगे? आप मन की शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ये तो भौतिक विषय नहीं है। न ही शांति कहीं से खरीदी जा सकती है, न ही उसका आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन इसीलिए इसको कहेंगे ये आध्यात्मिकता है। मन का सुकून चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक हैं। यदि आपके मन में ये भाव पैदा होता है कि हमें मन की शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो ये आध्यात्मिकता है, ये भौतिकता नहीं है। भौतिकता वो है, हमें सुख के साधन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, बहुत अच्छा वैरायटी भोजन चाहिए, दुनिया के कोने कोने में घूमने को चाहिए, ये भौतिकता है। लेकिन मन का सुकून चाहिए, मन की शांति चाहिए, मन को प्रेम चाहिए, आनंदमय जीवन चाहिए, ये आध्यात्मिकता है। तो वास्तविकता ये है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन से न भौतिकता को हटा सकता है और न ही आध्यात्मिकता को हटा सकता है। वो शब्द आप बदल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आध्यात्मिक शब्द को हटा करके आप दूसरा चाहें तो दूसरा रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। भौतिक जैसे कहते हैं, सांसारिक की सारी चीज़ों को भौतिकता कहते हैं, उसे अभौतिक कह दें या और कुछ कह दें जो आपको ठीक लगता हो। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय है कि जीवन केवल भौतिकता के आधार से ही नहीं है, उसमें अभौतिक चीज़ भी है, उसमें आध्यात्मिक चीज़ भी है जो आपके साथ है। जैसे जीवन तो भौतिक है, प्रकृति से मिला हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना है, जिसका कार्य इस शरीर के द्वारा विचार करने का, निर्णय करने का सारा कार्य होता है, तो वो तो एक आध्यात्मिकता का विषय है।
तो भौतिकता और आध्यात्मिक का समन्वय है। ये जीवन अकेले से नहीं चल रहा है, ना भौतिकता से चल रहा है और न ही अभौतिक यानी आध्यात्मिकता से चल रहा है, बल्कि दोनों का समन्वय है, दोनों का मिला जुला है जीवन, जिसमें भौतिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है। दोनों ही चीज़ों से मिला हुआ है। इससे एक चीज़ को आप स्वीकार करें, एक चीज़ को ना करें, ऐसा संभव नहीं है। यदि आप एक को स्वीकार करते हैं, जीवन को स्वीकार करते हैं, तो उसमें जीवन के साथ साथ खुशियों को, प्रेम को, सुख को, आनंद को, ये भी जीवन के साथ है, इन्हें भी आप स्वीकार कर रहे हैं। कहने से पहले ही आपने स्वीकार कर रखा है। तो वास्तव में देखा जाए, हर व्यक्ति संसार का, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो या ना मानता हो, किसी सत्ता को स्वीकार करता हो, कोई सुप्रीम पावर है, ये सृष्टि का जगत नियंता है, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसके जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, वह आपके अंदर अवश्य दिखाई देते हैं। आध्यात्मिकता के मन की पीस, जो आप मेंटल पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, यह सब आध्यात्मिकता है। ये भौतिक चीज़ें नहीं है, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। इसलिए ये कहना उचित होगा, जीवन भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का मिला जुला है, अकेले का नहीं है। अकेले का जीवन नहीं जिया जा सकता है। लेकिन हाँ, यदि आप इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, आपका पर्सनल मैटर है। आप स्वीकार करें या ना करें, या जिसको भी आप स्वीकार करना चाहते हैं वो करें, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन हमारा कहना यही, जो हमने अपने जीवन में महसूस किया है, अनुभव किया है, कि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही साथ साथ चलती हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। अब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ये कहे कि मैंने भौतिकता को छोड़ दिया है, सो संभव नहीं है। और कोई भौतिक व्यक्ति ये कहे मैंने आध्यात्मिकता को छोड़ दिया है, ये संभव नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा मानते हैं तो हम कोई चैलेंज नहीं करते, ना हमें कोई इसमें कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है, ना किसी प्रकार की कोई शिकायत है। हाँ, वास्तविकता जो है वो हम अवश्य कहेंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, भौतिकता को वो स्वीकार नहीं करते, उसके बावजूद भी भौतिक शरीर तो है उनके पास। दूसरी बात, भौतिक पदार्थों के बिना आप ईश्वर का ध्यान या अर्चना जो कुछ भी करते हैं, आपकी अपनी आस्था के अनुसार उसमें आपको आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिकता में भी भौतिकता की आवश्यकता है और भौतिकता में भी आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। दोनों में एक दूसरे के दोनों पूरक है, एक को दूसरे से हटाया नहीं जा सकता है। यदि ये कहा जाए तो उचित होगा, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, यानी जीवन के दोनों ही अस्तित्व हैं, भौतिकता का भी अस्तित्व है और आध्यात्मिकता का भी अस्तित्व है। एक अस्तित्व को स्वीकार करके दूसरे अस्तित्व को नकारना ये उचित नहीं होगा। यदि आपको फिर भी ठीक नहीं लगता है, आपको लगता है नहीं आप केवल भौतिकवादी हैं, आध्यात्मिकवादी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। और यदि आप कहते हैं आप आध्यात्मवादी हैं, भौतिकवादी नहीं है, वो भी आपकी मर्जी है। हमें कोई शिकायत नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, ना ही हम किसी प्रकार का इसमें चैलेंज करते हैं, ये व्यक्तिगत विषय है। लेकिन जो सच्चाई है, जो हमने जाना है, वो समझा है, वो अवश्य आपके साथ साझा कर रहे हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जीवन है तो जीवन में भौतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, इन दोनों को अलग करना संभव नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और भौतिकता और आध्यात्मिकता का दोनों का समन्वय करके दोनों का अनुभव करें, यानी जीवन में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी अनुभव करें। दोनों का यदि बैलेंस बना करके चलें तो आपका जीवन बहुत ही सुखद और आनंदपूर्ण होगा। आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय रखते हुए सदा आप सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।